श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी ने पूछा कि क्या हम श्राद्ध पक्ष और नवरात्रों में पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में हम पशुपतिनाथ का व्रत कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में अगर आप माता रानी के 9 नवरात्रि के व्रत करते हैं तो बीच में सोमवार पड़ जाए तो पशुपतिनाथ का व्रत छोड़ दीजिए और नवरात्रि के व्रत करिए। पशुपति का व्रत आप अगले सोमवार भी कर सकते हो, दोनों इकट्ठे नहीं रख सकते। आइए जानते हैं पशुपतिनाथ के व्रत करने की विधि। पशुपतिनाथ का व्रत जो मनुष्य कर रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक कर रहे हों, शिवजी से वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। 5 सोमवार का यह व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार करके उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना। वापस थाली को लेकर आना, रख देना। उसी थाली को वापस शाम के समय पर लेकर जाना है। प्रसाद लेकर जाना है, कुछ मीठे का। 6 दीप घी के लेकर जाने हैं। मंदिर में पहुंचकर कोई थाली नहीं धोनी है। उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना है। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिवजी के सामने लगा देने हैं। 1 दिया वापस लेकर आना है। उसको वहाँ पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं है। थाली में से शिवजी के सामने तो रखना है, जलाना नहीं है। प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर लाना है। बाबा देव आदि महादेव से प्रार्थना करके कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है। इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापस आना। प्रसाद का 1 हिस्सा, 1 दीप वापस लेकर आना। घर के दरवाजे के बाहर घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए हो उसको रखकर प्रज्वलित करना। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना। उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है। जिसका व्रत है उसी को खाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आपकी चतुर्थी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, तीज के व्रत करते हो, सोमवती अमावस्या करते हो तो कोई भी व्रत करते हो तो इस व्रत को उस दिन नहीं करना। जो भी आप कोई भी व्रत करते हो तो उस व्रत को करो। तो यह पशुपति व्रत आप अगले सोमवार कर लेना। मासिक धर्म अगर बीच में आ जाए, व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु ये व्रत गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। जब 5वां व्रत आए उस 5वें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय 1 श्रीफल, 11 रुपये, बेल पत्री के 108 पत्ते या चावल के 108 दाने या मूंग के 108 दाने या फूल की 108 पंखुड़ियाँ, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो तो करो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपये रखकर 108 सामग्री शिवजी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया व प्रसाद लेके आओ। जब 5वां व्रत पूर्ण हो जाए तो बाबा से विनय करके आना, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरे पशुपति व्रत सफल कर कर मेरी मनोकामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया जलाना, घर में बैठकर प्रसाद खाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। केवल 5 व्रत करने हैं, 6ठा व्रत नहीं करना। इस व्रत के करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं।